बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम बनाएंगे अचार गोश्त, जिसके लिए चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 2 प्याज लिए थे बारीक स्लाइसिस में, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। 1 कप इसमें ऑयल ऐड किया है। इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे हम। इधर जो आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इसमें मैंने गोश्त ऐड किया है, बीफ है। आप चिकन में भी बना सकते हैं, चिकन की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। 1 केजी मैंने इसमें गोश्त ऐड किया है। इसमें मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। लहसुन अदरक मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून। अब इसे मिक्स करके इसको कवर कर देंगे ताकि इसका जो पानी है गोश्त का वो सूख जाए। 5 मिनट लगे थे इसका पानी सूखने में। जी तो आप देख सकते हैं इधर पानी जो है सूख गया था। अब इसमें मैंने पानी शामिल किया है ½ केजी के करीब, ताकि जो है हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। इधर पानी जो है सूख गया था, आप देख सकते हैं, और गोश्त जो है पक गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। शान अचार गोश्त का जो मसाला है साशे, वो मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़, ज़्यादा नहीं ऐड करना, हाफ़ ऐड करूँगी। हाफ़ जो है मैं मिर्चों में ऐड करूँगी, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर जो है मेरे फ्रीज़ किए हुए थे, आप देख सकते हैं। 2 टमाटर इसमें ऐड किए हैं। आप टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं या ऐसे ही चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और दही ऐड की है इसमें मैंने 1 कप के करीब। इसे अच्छे से भूनेंगे। मसालों को इतना अच्छे से भूनना है कि ताकि ऑयल जो है मसाले से बिल्कुल अलग हो जाए। चिकन की भी मैंने रेसिपी अपलोड की थी, अचार गोश्त की, वो भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को बनानी हो चिकन में। जी तो इधर देखें आप, ऑयल जो है मसाले से बिल्कुल अलग हो गया है, अच्छे से भुन गया है। बड़ी वाली हरी मिर्च ली थी, जिन्हें मैंने बीच में से कट लगा के और बीज जो है इनके निकाल दिए थे। और मसाले में लीमू ऐड करके, जो मैंने हाफ़ रखा था उसमें लीमू ऐड करके मिर्चों को जो है फिल कर दिया था, आप देख सकते हैं, वो इसमें मैंने ऐड किए हैं। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया इस पर ऐड किया है गार्निश के लिए। अचार गोश्त जो है रेडी हो गया है हमारा। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो अगर आप पानी ऐड करना चाहते हैं तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप ग्रेवी वाला भी इसी तरह बना सकते हैं। बस आपने अगर पानी ऐड करना है तो ½ कप आप पानी इसमें ऐड कर दें तो ग्रेवी वाला सालन जो है रेडी हो जाएगा। लेकिन मुझे भुना हुआ बनाना था, आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।